दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स, एक ऐसा जगह जहाँ पर आप बादलों के अंदर होते हो। एक ऐसा जगह जहाँ पर जब कभी भी कोई पहली बार जाता है उसका एक सपना होता ही है, टाइगर हिल से माउंट कंचनजंगा को अपनी आंखों से देखने का। लेकिन क्या हो अगर आप दार्जिलिंग जाओ और आपको माउंट कंचनजंगा ही ना दिखे। हाँ, हमने भी एक सपना देखा था कि सुबह सुबह उठकर टाइगर हिल जाएंगे और माउंट कंचनजंगा को अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो भाई आए थे टाइगर हिल पे सनराइज देखने और वेदर का कंडीशन कुछ ऐसा है। और शायद इसी निराशा के साथ हमारे दार्जिलिंग ट्रिप का डे 2 शुरू होता है। तो भाई आए थे टाइगर हिल पे सनराइज देखने और वेदर का कंडीशन कुछ ऐसा है, इसलिए सनराइज तो नहीं देखा, लेकिन हालत सबका टाइट हो रखा है। हाथ दिखा दो ना सबका भाई, मेरा हाथ सफेद हो गया भाई। ये कलवा का हाथ सफेद हो गया इसलिए ये ग्लव्स लगा के रखा है। टाइगर हिल से सनराइज देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है? जब हम कंचनजंगा देख नहीं पाए तो मन में थोड़ी उदासी तो थी, लेकिन उम्मीद अब भी था, क्योंकि ये जगह मुझे ना टाइगर हिल जैसा लग नहीं रहा था। क्योंकि जब थोड़ा रोशनी हुआ हमारे सामने मैंने एक ऊंचा पहाड़ देखा जो कि टाइगर हिल जैसा लग रहा था। फिर कुछ ना सोचकर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारे ड्राइवर भैया नाम है टाइगर हिल की जगह सनचैन में लेके रख दिया था और फॉग की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब जब थोड़ा बहुत फॉग हटा तो पता चला हमें, इसलिए इसलिए फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं टाइगर हिल की तरफ। इतना पे यार, आधी नींद, थकान और 1.5 किलोमीटर का रास्ता चढ़ाई करना, सब कुछ भूल गए थे हम माउंट कंचनजंगा को देखने की उम्मीद में। और ठीक टाइगर हिल के चोटी में पहुंचते ही हमें माउंट कंचनजंगा का एक झलक दिखता है। और पहली बार में दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे शिखर 8586 मीटर ऊंचा माउंट कंचनजंगा को अपने आंखों से देख रहा था। पूरा स्लीपिंग बुद्धा मेरे आंखों के सामने था, मानो ये देखकर दार्जिलिंग आना सफल हो गया। तो भाई वो कहते हैं ना, अगर नसीब में हो तो कैसे ना कैसे मिल ही जाता है। सोचा तो वेदर के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब हम टाइगर हिल पहुंचे और भाग के गए सीधा, पूरा मतलब मैक्सिमम 3 मिनट के लिए दिखाए, फिर अभी फिर से फॉग से ढक गया। लेकिन जो फीलिंग था देखने का भाई, अलग ही लेवल का, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। और माउंटेन के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। मैं रूम में खुद माउंट एवरेस्ट ड्रॉ करके रखा हूँ मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हो गया है। और माउंट कंचनजंगा का एक झलक देखने के बाद अपने लौंडों का खुशी मानो आसमान छू गया। मैं भागा भागा सदियों से जागा, आया हूँ मीलों गाँव से, ना हम सफर कोई ना अपना घर, यारा रहता हूँ बहती नाव। तो फिलहाल हम टाइगर हिल से अभी आए हैं घूम मॉनेस्ट्री। अभी थोड़ा उधर पे दर्शन कर लेते हैं मॉनेस्ट्री का, ठीक है। ओहो, एक सेकंड, टॉय ट्रेन भी आ गया है। और उस मॉनेस्ट्री के अंदर एक अलग ही माहौल था, शांत, पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। तो भाई घूम मॉनेस्ट्री से आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे बताशा ले। मेरा जैसे एंट्री है, चलते हैं बताशा पे।
बताशिया लुक। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट ही नहीं, इस नाम के पीछे एक पूरा हिस्ट्री है। 1991 ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा बनाया गया ये एक ऐतिहासिक कृति है जो दार्जिलिंग और गुम स्टेशन के बीच में करीब 140 मीटर का कठिन चढ़ाई को पार करने के लिए एक लूप बनाया गया था, जिससे ट्रेन घूम घूम कर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बिना किसी तकलीफ से जा पाए। और 1995 में इंडियन आर्मी के सम्मान में यहाँ एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया था। तपाईँ मलाई कस्तो लाग्छ इन दिस ड्रेस? राम्रो लाग्छ न? खुर्किला गर्दा नुहाइदिन्छ। और फिर हम निकलते हैं रॉक गार्डन की ओर। कुनी खैके गरे मैले भुलायो सजाए बाहिर है देखी जहिले। तो आते हुए रास्ते में क्या ही मस्त नज़ारा मिला है। इधर रुके थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, फोटोस खिंचवाने के लिए। और ये है हमारा ड्राइवर दाई। इधर देखिए हमारा ड्राइवर दाई बहुत मस्त है, बहुत कूल इंसान है कि नहीं? वाक्क लाग्दो संसार दिक्क लाग्दो दिन केही सुर्ता नलिएर बस्न देऊ एकैछिन। वाक्क लाग्दो संसार। तो मैं फिलहाल बतासा लूप से हम आए हैं रॉक गार्डन और यहाँ आते ही हमें एक वाटरफॉल दिखा। रुको मैं दिखाता हूँ। वाक्क लाग्दो संसार दिक्क लाग्दो दिन केही सुर्ता नलिएर बस्न देऊ एकैछिन। यसले उता कुद भन्ने अर्कोले कुराको कुरै दिनु दुःख दिएको छ देऊ न छुट्टी एक दिन। नगर न मायाका कुराहरू मसित पुगेन सुनि अर्बभन्दा बढी प्रेम गीत। और वही रॉक गार्डन से निकलकर सोचा था रोपवे में चलूंगा, लेकिन उस दिन रोपवे बंद था, इसलिए हम चले आते हैं इस टी गार्डन में और इस टी गार्डन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। कहिले हावाको त्यो बेग सँगै हो मन पनि खुल्ला। और इस स्टॉल से घर के लिए थोड़ा चाय पत्तियां लेते हैं और फिर हम आते हैं दार्जिलिंग जू। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो जाएगा। तो भाई क्या कोइंसिडेंस है भाई, मुझे पता नहीं था कि जू में ही HMI है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। ये जगह बस एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, एक माउंटेन लवर जिसका सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उसके लिए भाई एक ड्रीम प्लेस है भाई। एक दिन जरूर इसी इंस्टीट्यूट में आके आपका भाई ट्रेनिंग करेगा, देखना माउंट एवरेस्ट चढ़ने का जर्नी शुरू करेगा इसी इंस्टीट्यूट से, HMI। आप लोगों को ज़रा अंदर का ये इंस्टीट्यूट कैसा है मैं आप लोगों को अंदर से थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है भाई। एक सपना बन चुका है आज से कि इसी इंस्टीट्यूट में भाई ट्रेनिंग करना है। मैनिफेस्टेशन भाई। और यहाँ ना तेंजिंग सरकाम मेमोरियल भी बना हुआ था, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन टू रीच द सबमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और वहाँ एक म्यूजियम भी था जिसके अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं था। और ये हॉल एक माउंटेन लवर जिसका सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ने का है, उसके लिए तो भाई एक ड्रीम है भाई। इसके अंदर हमने तेंजिंग सर ने जो इक्विपमेंट यूज़ करके माउंट एवरेस्ट चढ़ा था ना, वो सब रखा है। उन्होंने जो यूज़ किया
फिर वो माउंटेनिंग करते वक्त क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, फिर हिमालय रेंज का पूरा 3D मॉडल और सब इक्विपमेंट, मतलब एक माउंटेन लवर के लिए, जिसका सपना माउंटेन चढ़ना है, जिसका सपना वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक में सबमिट करना है, उसके लिए भाई एक सपना है। तो भाई सपना बन ही गया एक, इसी इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लेने का। एक दिन भाई जरूर जरूर। फिर हम निकलते हैं जापानीज टेम्पल की ओर। पीस पकोड़ा, द जापानीज टेम्पल। પુત્ર નાનો રડું છેક તો રાખતું Where કોણ peace unite with spirituality. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું And where you can also witness the sleeping Buddha. મહાહેતવાળી દયાળી જ માતું। तो भाई इस पीस पकौड़ा देखने के साथ ही साथ हमारा आज का दिन कंप्लीट होता है। और एक सेकंड यार, हाँ, और बाकी का कल घूमेंगे। कल हमारा लास्ट डे है और आज डे 2 इसके साथ ख़त्म होता है। बाकी फिलहाल चलते हैं घर पे, ठीक है जी। हाँ, तो भाई यही तक था हमारे दार्जिलिंग सीरीज़ का एपिसोड 2। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है ज़रा दिल से एक खूबसूरत कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। बाकी आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी फिलहाल पेड़ लगा लेते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू प्लांट अवर 9th ट्री फॉर अवर मिशन, एक पेड़ धरती माता के नाम। और इस पेड़ का नाम हमने रखा है समर्पण। बाकी तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।